लोग को आ रही है कथा में। हाँ आती है, नींद आना भी चाहिए। नहीं कथा में नींद आती है, कभी न कभी सबको आई होगी, अभी नहीं आ रही है तो। एक ऐसा जगह है जहां किसी को नींद नहीं आती है, पता है वो जगह कौन सी है? किसी को नोट गिनने में नींद आती है? क्यों जी? आपको ढेर सारा नोट दे दिया जाए कि महाराज 10 लाख रुपया इसको गिन के संभाल के रख लीजिए, नींद आएगी उसमें? तो 12 बजे रात में भी नींद गायब हो जाएगी। सत्संग में नींद आती है, नोट गिनने में नींद नहीं आती है। दोनों में अंतर क्या है? माला जपने में भी नींद आती है, माला लेके बैठिए महाराज वैकुंठ पहुंच जाइएगा। अच्छा माला में भी तो दाना गिनना ही है ना, नोट भी गिनना है। एक जगह गिनने में नींद नहीं आती है, दाना गिनने में नींद आ जाती है। कभी जब अनुष्ठान बहुत किया करते थे, सामूहिक अनुष्ठान में ये सब आनंद होता था, और 24 माला 30 माला की भूत सवार रहती है, तो महाराज उसमें 10-20 मूर्ति एक जगह बैठ के जप कर रहे हैं तो उसमें 2-4 मूर्ति वहीं लुढ़क जाते हैं। गिनती दोनों जगह है, एक जगह मनका की गिनती है, एक जगह मनी की गिनती है। नोट की गिनती में नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि नोट के प्रति महत्व बुद्धि है। एक नोट इधर उधर हुआ तो 500 रुपया गया, नहीं यहाँ एक दाना क्या 10 दाना भी इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम हंसाने के लिए नहीं करें, जिसके प्रति हमारे जीवन में महत्व की बुद्धि रहती है उस काम में फिर असावधानी नहीं होती है। जिसके प्रति हम महत्व की बुद्धि नहीं रखते हैं तो उसको फिर हम ड्यूटी समझ के करते हैं। और ड्यूटी तो कैसे की जाती है? आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, सारे स्टाफ आए हैं, मैनेजर साहब बस नहीं आए हैं तो उसमें 60% काम नहीं होगा। जो करने लायक है वो भी लोग ये कह के टाल देंगे कि आज मैनेजर साहब नहीं है। स्कूल के संचालक बैठे हैं, स्कूल में जिस दिन प्रधानाचार्य प्रिंसिपल साहब न हो उस दिन की पढ़ाई फिर दूसरे तरह की होती है। आप घर में महसूस कर लीजिए, घर के मालिक जिस दिन घर में न हो तो फिर घर के लोगों की दिनचर्या बदल जाती है। हमारा महत्व बुद्धि जिसके प्रति बनी रहेगी उस कार्य में न तो नींद आएगी, न तो भूख लगेगी, न तो आलस होगी। कथा के प्रति, गुरु मंत्र के प्रति, नाम जप के प्रति, कीर्तन के प्रति महत्व बुद्धि रहेगी तो फिर जो करना पड़े सब करके भी इसको पूरा कर लीजिएगा। और अगर इसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं रही तो फिर करने योग्य जो लोग हैं उनसे भी नहीं होगा। बहुत सारे बहाना फिर हैं, अपने आप प्रकट हो जाएंगे। इसलिए महत्व की बुद्धि जिनके पास है वो हथकड़ी बेड़ी में जकड़े हैं, कारागार में बंधन में पड़े हुए हैं, पर वहां भी पूरे भागवत जी खोल लीजिए, कहीं एक जगह देवकी वसुदेव जी त्राहिमाम रक्षमाम पाहिमाम नहीं कर रहे हैं, वहां भी बैठ के भजन कर रहे हैं। प्रहलाद जी के साथ हिरण्यकशिपु आग में जलाने का प्रयास किया, पानी में डुबाने का प्रयास किया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, पहाड़ से गिराने का प्रयास किया। एक लाइन नहीं मिली हमें भागवत जी में कि त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम प्रहलाद जी कर रहे हैं। जहां जिस स्थिति में है वहीं भजन कर रहे हैं। क्यों?
यत्र तत्र सर्वत्र प्रहलाद जी को गोविंद का दर्शन होता है। अब हमारे सरकार हमारे रक्षक हो जी, तो फिर किस बात की चिंता? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि मेरा रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। इतना भरोसा जिसको हो गया बेड़ा पार है, काहे को फिर इधर उधर पुकारना है। जीवन में भार मुक्त होना चाहते हैं तो भार मेरे गोविंद को दे दीजिए। एक विनोद की बात बताएं आपके लिए, तो विनोद की बात है पर हमारे जीवन की सत्य घटना है। हाँ, चूंकि आपकी भावना नहीं जुड़ेगी तो विनोद ही हो जाएगा। चलिए, जब ये शरीर कथा में नहीं लगी थी, कुछ और सेवा में